प्रार्थना करता है। उनसे निवेदन करूंगा कि वो प्रवचन दें और अपनी वाणी को व्याख्यात करके सभी को लाभान्वित करें। एक साइकिल छोड़ आए, एक पे आए हम। बहुत ही सावधानी पूर्वक बैठे हैं और बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ बैठे हैं। तकलीफ तो नहीं हो रही बच्चों बैठने में? अच्छा लग रहा ना? बहुत बढ़िया। ज्ञान दानम गुरुकुल के बच्चे, अभी आप लोगों से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 5 में से ध्यान से सुनिएगा। हम क्या बोलते हैं, कौन सी कहानी में कौन था। यहाँ पर गुरुजी आपसे 5 प्रश्न करेंगे, उसमें से आपको पुरस्कृत किया जाएगा। अभी हाथ जोड़ लें सभी मंगलाचरण हेतु। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। लिखना बकना सरल है, लखना कठिन महान। लखना कठिन महान, जिसने निज को लख लिया बन जाता भगवान। देवादिदेव 1008 सुनपुरा के बड़े बाबा मूल नायक विधि नायक श्री शांतिनाथ स्वामी की, चिंतामणि श्री पार्श्व प्रभु स्वामी की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, तृतीय दिवस दशलाक्षण महापर्व का आज उत्तम आर्जव धर्म का दिवस है। 4 कषायें होती हैं। कितनी? क्रोध कषाय अगर अलग कर दी जाए तो कौन सा धर्म मिलता है? पहला उत्तम क्षमा। वेरी गुड। दूसरी कषाय जो है मान घमंड, अगर उसको अलग कर दिया जाए तो कौन सा धर्म मिलता है? उत्तम मार दो। किसी को मार दो वाला मार दो नहीं है ना, सरलता वाला, विनम्रता वाला। तीसरा जो आज का धर्म है उत्तम आर्जव, इसमें कौन सी कषाय अगर अलग की जाए तो? ये तो धर्म है बेटा। इसमें कषाय है क्रोध मान माया। ये माया जो कषाय है, इसको अगर दूर कर दिया जाए तो कौन सा धर्म प्रकट होता है? उत्तम आर्जव। क्या नाम है बेटा? उत्तम आर्जव। इसके बाद फिर क्रमशः एक एक कषाय घटती जाएंगी और 5 पाप घटेंगे तो 10 धर्म प्रकट हो जाएंगे आत्मा में। ये कहाँ प्रकट होते हैं? अपनी आत्मा में। किसी मार्केट में मिलते हैं क्या ये धर्म? नहीं मिलते हैं, लेकिन कषायें जरूर मिल जाती हैं। कहाँ पर? टीवी के माध्यम से। एक कर रहा है ढिसुम ढिसुम करता ना, तब वो कहता है मारो और मारो और मारो, कहता ना, तब ऐसा लगता हम भी होते तो 2-3 थप्पड़ हम भी मार देते, ऐसा लगता है ना। टीवी के माध्यम से कषायें जरूर मिलती हैं। अगर टीवी कषायें दे सकती हैं पिक्चर, तो जिनवाणी माँ हमें क्या दे सकती है? धर्म दे सकती है। क्या दे सकती है? कौन से धर्म? ये 10 धर्म। कौन से? तो इसलिए कहा है कि हमें कषायों को कमती करना है। क्या करना है? जैसे 10 झूठ बोलते हैं तो 5 बोलना है। अगर ज्यादा गुस्सा करते हैं तो कम गुस्सा करना है। ज्यादा मायाचारी करते हैं तो कम मायाचारी करना है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बच्चों?
तो बोलो ना हाँ। एक भिखारी था। कौन था? वो कचरे का ढेर होता है ना, देखा, गला सड़ा हुआ पड़ा रहता है कुछ भी वहां पे, वह घूमता रहता था, लोग उसको मजाक उड़ाते थे। अब भिखारी था, उसके फटे पुराने कपड़े थे, क्या थे, और बाल भी वैसे ही बिखरे हुए, बिल्कुल कई दिनों से नहाया नहीं। तब उसने जैसे ही कचरे के ढेर पर जाता है, वहां पर एक आईना, क्या आईना टूटा हुआ पड़ा था। क्या पड़ा था? जैसे ही वो हाथ में लेता है और धोखे से उसका चेहरा उसमें दिख जाता है। किसका चेहरा? उस भिखारी का चेहरा उसमें दिख जाता है। तो मालूम वो क्या कहता है? ऐसे हो इसीलिए तो यहाँ पड़े हो। क्या कहता है? वो कहता अपने लिए है, वो भी तो ऐसा ही है इसलिए इधर उधर घूम रहा है। इस सरलता था भिखारी, लेकिन कितनी सरलता की बात कर गया। ऐसी सरलता बच्चों के अंदर होती है। अगर माँ बेटे से कहे कि जाओ, कह देना कि अभी नहीं है माँ घर पे, अब बच्चा क्या कहेगा? यही कहेगा कि माँ कह रही, कह दो कि घर पे कोई नहीं है, हैं? बच्चा भी क्या छल कपट करेगा? क्या नहीं करेगा। लेकिन हम सिखाते हैं, उनको सिखाते हैं कि भाई झूठ बोलना, ऐसा कहना, ऐसा नहीं कहना। ये क्या है? हमने ही तो कषाय सिखाई है। बच्चा तो निर्दोष था बेचारा, उसका क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन हमने ही सिखाया उसको। हाँ, कभी कभी पड़ोस में क्या होता है, चाचा वगैरह रहते ना, बड़े पापा, बड़े छोटे पापा जो रहते ना, उनके आपस में कभी ऐसी बनती नहीं है भाई भाइयों में, तो कहते हैं उधर मत जाना। और कभी बच्चा है चला गया उसके उनके अपने भाई से खेलने के लिए, तो कहते हैं वहां जाना तो खाना मत खाना। ये हम लोग ही तो सिखाते हैं, ये हमारे जीवन की घटनाएं हैं। एक बूढ़ी अम्मा, कौन? एक बूढ़ी अम्मा रास्ते से जा रही थी, जंगल में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? जंगल में जैसे ही पहुंचती है, एक पोटली अपने कंधे पर रख के जा रही थी। तब एक घुड़सवार निकला वहां से। कौन निकला? घुड़सवार निकलता है और अम्मा कहती है, बेटा बेटा ये मेरी पोटली रख ले इस पे और आगे छोड़ देना। क्या कहता है? ये पोटली घोड़े पर रख ले और आगे के गांव में छोड़ देना। अब वो पहले तो धीरे, अरे मैं क्यों रखूं तुम्हारी पोटली, तुम अपनी पोटली लाओ, हम क्यों रखे तुम्हारी पोटली। जैसे ही वो आगे जाता है, तो फिर उसके मन में क्लिक होता है। क्या होता है? विचार आता है, अरे तो बूढ़ी अम्मा है, क्या पता ये बूढ़े लोग अपनी पोटली को साथ में क्यों रखते हैं, क्या पता हीरे जवाहरात रखते होंगे, बहुत बड़ी बड़ी बहुमूल्य चीजें रखते होंगे। अब मैं इसकी पोटली रख भी लूंगा, इसके गांव में नहीं छोड़ूंगा तो ये थोड़ी ना मैं भाग के पकड़ लेगी। उसके मन में सब विचार आता है, अपने घोड़े को मोड़ करके वापस आता है, कहता है अम्मा जी पोटली लाओ मैं रख लेता हूँ। क्या बोला? अम्मा जी पोटली लाओ मैं रख लेता हूँ। तो बोले नहीं बेटा अब रहने दो, मैं ले आऊंगी, थोड़ा ही तो रह गया। तब वो कहता है कि क्या हुआ अम्मा जी, क्या हुआ अम्मा जी, कोई कुछ कह गया क्या? क्या बोला अम्मा जी ने? बेटे ने क्या बोला? उसने घोड़े वाले ने, घुड़सवार ने, क्या हुआ अम्मा जी, कोई कुछ कह गया क्या तुम्हें? बोले जो तेरे को कह गया सो मेरे को कह गया। समझ आ रही बात? जो तुझे कह गया मन में कि अम्मा जी तो अकेली हैं, क्या कर लेंगी, हम तो लेके भाग लेंगे, ऐसे उनके मन में विचार आया, क्या पता ये तो घुड़सवार है, कहीं निकल जाएगा, मेरा सामान गायब हो जाएगा। जैसा जिसके लिए सोचा सो वैसा उसने भी उसके लिए सोच लिया। सीधी सी बात है साहब, हमें कोई अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जीवन है हमारा। एक बर्नी जी महाराज हुए हैं। कौन हुए हैं? बर्नी जी महाराज। वो क्षुल्लक जी थे। तब उन्हें भिंडी अच्छी लगती थी। क्या लगती थी? रोज उनके खाने में, आहार में भिंडी लगती थी उनको। और ऐसी भरी समाज थी, लोगों ने मजाक के मूड में पूछ लिया, क्यों बर्नी जी भिंडी भक्ष है कि अभक्ष है? बोले हमें तो भाव थे सो हम खाते हैं, हमें तो अच्छी लगती है सो हम खाते हैं, ये हमारी कमजोरी है कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, हमारे आहार में रोज लगती है, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये है सरलता। सरलता का अर्थ ये है। आर्जव की मायने क्या है? भोलापन। मंदिर में कभी जाओ तो बड़े उसमें मत जाओ एटीट्यूड में, जैसे चप्पल जूते बाहर उतारते ना, ऐसी अहंकार, पूरे मान, क्रोध, माया, इन सबको बाहर उतार के जाओ चप्पल के साथ में ही। 3 लोग के नाथ के सामने जा रहे हैं, बिल्कुल भोले बन के जाओ, जैसे एक बच्चा जाता ना,
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, ऐसे करते हो। इसको कहते हैं आर्जव धर्म। एक मुल्ला नसरुद्दीन, कौन? मुल्ला नसरुद्दीन। अब उसको अपनी पत्नी को लेने जाना था ससुराल, तो ट्रेन में उसको टिकट नहीं मिली। क्या नहीं मिली? टिकट। भर गई सारी ट्रेन। अब जहां स्टेशन था वहां पर एक मेला लगा था। क्या लगा था? मेला। अब मेला जब लगा था तो मेले में एक सांप बिक रहा था। क्या बिक रहा था? जो चाबी भर दो से वो अपने आप भागता है, ऐसा चाबी भरने से। तो सांप उसने खरीदा, उसके दिमाग में क्लिक हुआ, उसने सोचा कुछ ऐसा उपद्रव किया जाए कि सब लोग हमें भग जाएं और हमें सीट मिल जाए। तो उसने वैसे ही किया, उस सांप में चाबी भर दी और ट्रेन में ऐसा छोड़ दिया, सांप ऐसे ऐसे भाग दिया है। अब सब लोग उठ करके भागे, उसने हल्ला कर दिया, अरे रे भागो भागो, सांप है, सांप है, सांप है। एक ने सुना, एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने, सभी में हल्ला मचा दिया, बोले सांप है, सांप है। अब क्या था, जैसे जैसे लोग निकलने लगे पूरी ट्रेन खाली हो गई। क्या हो गई? ट्रेन खाली हो गई। जैसे ही ट्रेन खाली हुई तो बच्चे बर्थ पे अपना कपड़ा बिछा के लेट गया। उसने कहा ये बढ़िया रहा। अब धीरे धीरे वो सो गया, उसको नींद आ गई। अब जैसे ही उसकी नींद खुली, एक चाय वाला था वहां पे बाहर, बोला चाय 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 बेचते ना स्टेशन पर, तो चाय बेच रहे थे। तो बोले भाई साहब ये कौन सा स्टेशन है? बोले तुम दिल्ली है? बोले दिल्ली, मुझे तो इंदौर जाना था और ये दिल्ली में ही खड़ी। बोले नहीं, इसमें कोई सांप था, इस कारण से इस डिब्बे को काट दिया गया है और सारे डिब्बे चले गए। जिसने दूसरे के लिए छल किया सो उसके साथ ही हो गया। कबीरदास जी भी ऐसे ही थे। कबीरदास जी भी ऐसे ही थे कि उनने एक दोहा लिखा है, दूसरे को मत ठगना। उनने कहा, एक बार बर्णी जी से किसी ने कहा कि बर्णी जी ये हमें व्यक्ति गाली दे रहा है। तो वो क्या कहते थे मालूम? कहते थे गाली उसने दी, हमने तो नहीं दी ना, उसने कर्म किया है, वो भोगेगा जब उसका उदय में आएगा, तो हम काहे को भोगेंगे। ऐसे सरल थे। ऐसी सरलता हमारे अंदर रहनी चाहिए। अगर सरलता रहेगी तो हम भी जीवन के लक्ष्य को ऐसे पालेंगे मानो कि कोई कठिनाई नहीं हुई। ऐसे हमारा जीवन व्यतीत होगा। समय का अभाव है, कहने का भाव है, इसलिए और बाकी की बातों को पेंडिंग में रखते हुए आदरणीय अभिषेक भैया जी गुरु जी के लिए माइक देते हैं और ये अपने हमारी समीक्षा में कुछ शब्द कहेंगे। बोलिए महावीर भगवान की। बोलिए श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। जैसा कि आपने देखा, अभिषेक गुरु जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से हर चीज को समझते हुए संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, समर्पित भाव से बढ़ा रहे हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, विपत्तियां हो, लेकिन अभिषेक गुरु जी उनमें भी कोई ना कोई रास्ता निकाल करके हर कार्य विधिवत करते हैं संस्था के प्रति। तो अभिषेक गुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपके सामने प्रवचन किया और शाम को जब श्रद्धा होता है गणेश प्रसाद जी वर्णी जी का, तो सुनने का इतना भाव करता है क्योंकि जो बातें निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, बनावटी बातें नहीं निकलती हैं, इसलिए बहुत ही सुंदर। चलिए शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ आगे की क्रियाएं। ओम हम बोले श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। भवों से हो कर वे रहते प्रभु हुए स्वयं में आत्ममगन। प्रगटा रहे प्रगटा तब केवल ज्ञान सुख तब नहीं रहे विधि के वंदन। तीर्थंकर हो जग त्राण किया तुमने पाया नवे अभिनंदन। विश्वादि चतुर्विंशति जिन्वर सत सत वंदनी सत सते वंदन। बोलिए पर्युषण पर्व की, उत्तम आर्जव धर्म की। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज आया है उत्तम आर्जव धर्म। उत्तम आर्जव धर्म हमारे लिए यह बतलाने के लिए आया है कि छल कपट को त्याग करके हमें किसको धारण करना है? कपट से बचाएगा, बेईमानी से बचाएगा। किससे बचाएगा? बेईमानी से बचाएगा, झूठे रास्ते पे जाने से बचाएगा। ऐसा छल कपट हमें किसी के साथ नहीं चाहिए। ध्यान रखना बंधुओं, अगर छल कपट करने से क्या होता है? हम बेईमान बनते हैं और हमारा खुद का भी नुकसान होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति दूसरे गांव में जाकर के दूध बेचा करता था। क्या बेचा करता था?
दूध बेचा करता था और वह रास्ते में जाकर के मिलावट किया करता था। जो मिलावट किया करता था वह किया करता था कि किस तरीके से दूध में पानी मिला दिया करता था। नदी मिलती थी जब एक, तो उसमें पानी मिला दिया करता था। पानी मिलाने के साथ वो पानी मिलाने की क्रिया को एक बंदर देख लिया करता था। कौन देखता था? बंदर देख लिया करता था। जैसे ही बंदर देखता था वह समझ जाता था कि इसने मिलावट की है। वह सोचता है कि जब वो वहां बाहर से दूसरे गांव से जब दूध बेच करके आएगा तब इसे सिखाएंगे। और बंदर पता क्या करता है? जैसे ही वो बाहर से आया, बंदर ने पानी का धन पानी में डाल दिया। यानी जो पैसे लाया था बंदर ने वो पैसे उठा करके कहाँ डाल दिए? पानी में डाल दिए। और इसके बाद आधे पैसे उसकी पोटली में रख दिए। आज पर्युषण पर्वराधि राज की श्रृंखला में तीसरा दिन आया है उत्तम मौर्यों का धर्म। वो हमें यही बताने के लिए आया है। क्या बताने के लिए आया है? ध्यान रखना इस चीज का। व्यक्ति चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अंगूर के समान, एक दूसरे होते हैं नारियल के समान, तीसरे होते हैं बेर के समान, चौथे होते हैं सुपारी के समान। जो अंगूर के समान व्यक्ति होते हैं वो अंदर बाहर से एक होते हैं। जैसे कि बच्चे, हमारे साधु संत, वो अंदर बाहर एक हैं। उनमें ना कोई छल है, ना कपट है, ना कोई बेईमानी है, ना कोई झूठी झांटी बातें हैं। सबके प्रति कल्याण की भावना है। उसी प्रकार का हमें बनना है। वह दूसरे होते हैं नारियल के समान। जो हमारे गुरु आदि होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, वो गुरु के जो माता पिता होते हैं वो हमारे नारियल के समान है। ध्यान रखना, माता पिता गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों को अपने से खुद से भी ज्यादा ऊंचा देखना चाहेंगे। बाकी रिश्ते नाते सब ईर्ष्या भाव के कारण ईर्ष्या करते हैं। वह चाहते हैं कि इनका बेटा मेरे बच्चे से आगे ना बढ़ जाए। अगर भुआ भी सोचेगी तो भुआ सोचेगी कि मौसी का या ताऊ का बच्चा मेरे बच्चों से आगे ना बढ़ जाए, अंदर ही रहेगा। अगर किसी बच्चे की तारीफ ज्यादा होगी तो उसे अपने आप में ईर्ष्या भावना उत्पन्न हो जाती है। मानव का स्वभाव है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं, त्याग करके कर सकते हैं। ध्यान देना मेरी बात पे। जो आज पर्युषण पर्वराधि राज का तीसरा दिन आया उत्तम मौर्यों धर्म, बेईमानी, छल कपट, झूठी बातें कभी नहीं करना। क्योंकि अगर विश्वास उठ जाता है तो हमेशा के लिए उठ जाया करता है। क्या लिखा गया है कि बेर नारियल के समान जो व्यक्ति होते हैं वो गुरु होते हैं, और जो तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो बेर के समान, ऊपर से कठोर, ऊपर से मुलायम होते हैं। मीठी चिपड़ी बातें करते हैं, आपको फंसाते हैं, और उसके बाद में अंदर से कुछ वार निकल के सामने आता है। जो डाकू आदि होते हैं या फिर रोस्ते में कई लोगों की घटनाएं देखी हैं। किसी ने किसी को लिफ्ट दी, बैठा लिया, उसको सहायता करने के उद्देश्य से बैठाया, लेकिन उसी ने उसको लूट लिया। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जो बेर के समान व्यक्ति होते हैं वो यही करते हैं, ऊपर से मीठी मीठी होते हैं लेकिन अंदर बहुत कलुषित भाव भरे हुए होते हैं। एक बार की बात है, बाबा भारती अपने घोड़े से जा रहे थे, अपने घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे। बाबा भारती घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे। बीच में खड़क सिंह डाकू मिला। वह उसने भेष बना रखा था अपाहिज का। उसने अपाहिज का भेष बना रखा था और उसने कहा, बाबूजी आप मुझे यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर छोड़ दीजिए, मुझे वहां तक जाना है और मैं अपाहिज व्यक्ति में कैसे चल सकता हूँ। बाबा भारती को दया आ जाती है। उसने देखा, बाबा भारती ने देखा कि चलो ठीक है, इनकी मदद कर देते हैं। उनको बाबा भारती स्वयं नीचे उतर जाते हैं और खड़क सिंह डाकू को ऊपर बैठा देते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये डाकू है क्या है, उन्हें सिर्फ ये पता था कि एक अपाहिज की क्या कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। विचार कीजिए, मदद कर रहे हैं। उसको उसमें बैठा दिया। अब वो लेकर के घोड़ा भागने लगा और कहता है, ही हाँ हाँ मैं क्या हूँ, मैं खड़क सिंह डाकू हूँ, मैं कोई अपाहिज व्यक्ति नहीं। बाबा भारती ने एक शब्द कहा। बाबा भारती ने कहा, ठीक है आपको घोड़ा चाहिए, घोड़ा ले जाइए, लेकिन कभी किसी से ये मत कह देना ये घोड़ा मैंने अपाहिज बन के चुराया है। क्योंकि लोग वाहों का इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा, फिर कभी किसी की दीन दुखी की कोई मदद नहीं करेगा। बंधु ऐसे होते हैं लोग बाग बेर के समान और सुपारी के समान, जो बाहर से भी कठोर अंदर से भी कठोर हुआ करते हैं। एक व्यक्ति था,
गांव में बहुत तंग करके रखा हुआ था, सबके लिए परेशान करता था, सबके लिए परेशान करता था, दारू पी करके सबको मार पीटता था, किसी किसी के पैसे छीना करता था। एक बार क्या हुआ, पैसे छीना करता था, लास्ट में जब अंतिम समय मरण का आया, तो उसने गांव वालों को बोला, क्या कहा गांव वालों से, सुनो मैं बताता हूँ। गांव वालों से कहा, मैंने आप लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचार किए हैं, मुझे माफ कर देना, मेरी सिर्फ एक आखिरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ पैर दोनों काट देना, ताकि मेरा थोड़ा बहुत पाप कम हो जाए। लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसका अगर उद्धार हो रहा है तो चलो थोड़ा बहुत पाप कम करने के लिए हाथ पैर काट देंगे। लोगों ने ठीक है, उसका मृत्यु हो गई, हाथ पैर काट दिए। पुलिस वालों के पास सूचना पहुंचती है कि किसी की मृत्यु हुई है और हाथ पैर कटे हुए हैं। पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वालों ने कहा, ये हाथ पैर किसने काटे? गांव वालों ने जवाब दिया, सर इनकी एक इच्छा थी इसलिए काट दिए। पुलिस वालों ने विश्वास नहीं किया। पुलिस वालों ने कहा कि तुम लोगों ने से हाथ पैर काट करके मार दिया, सबको अंदर कर दिया पुलिस वालों ने। तो मरते मरते भी क्या करके गया? अच्छा कार्य करके नहीं गया। बंधु ध्यान रखना इस चीज का, जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ नहीं चलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। कहा गया है, कपट न कीजिए को चोरन के पोरे नाव से, सर स्वभावी हो उनके हरे बेदाता। कपट ना कीजिए को, अगर कोई बेईमानी करता है अपनी ड्यूटी के प्रति या अपने परिवार के प्रति या अपनी पढ़ाई के प्रति या किसी और जगह बेईमानी करता है दुकानदार के प्रति, तो उसका फल अच्छा नहीं होता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। उन्हें लगता है कि चलो मैंने एक कार्य कर दिया, एक कार्य नहीं किया, उसका फल परिणाम बहुत बुरा होता है। बंधुओं, हर चीज में ईमानदारी से कार्य करना बहुत सराहनीय साबित होता है। बेईमानी से, जैसे अगर हम पैसा कमाए, अगर बेईमानी से कमाया गया पैसा हमें सुख शांति कभी नहीं दिला सकता। पैसा तो आ जाएगा लेकिन सुख शांति नहीं आएगी, ये फैक्ट है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर हम अपनी ड्यूटी के प्रति कोई लापरवाही कर रहे हैं या ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझ रहे हैं, तो भी हमारी क्या आ जाएगी? लापरवाही होगी और हम अगर पैसा भी आ जाएगा, सुख समृद्धि नहीं आएगी। अगर किसान अगर ईमानदारी से मेहनत नहीं करेगा, किसान अगर ईमानदारी से खेत में बीज नहीं बोएगा, समय समय पे दवाई आदि जो भी क्रियाएं होती हैं या उसका रखरखाव नहीं करेगा, गारंटी है वो फसल पैदावार नहीं कर पाएगा। उसके फसल पैदावार न कर पाने के कारण सारा देश भूखा मारा जाएगा। जो आर्मी का जवान वहां पर खड़ा हुआ है, अगर वो ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करता तो आज देश सुरक्षित नहीं होता। जरा विचार कर लेना, कहीं हमारे अंदर कोई ऐसे भाव तो नहीं है जो हम अपने कर्तव्य के प्रति से कर्तव्य से अलग हो रहे हैं। स्टूडेंट का कर्तव्य पहला है माता पिता की सेवा करते रहना, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, प्लस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। बड़ों का कर्तव्य है जो वो ड्यूटी कर रहे हैं उस ड्यूटी को श्रद्धा भावना से, समृद्ध भावना से निभाना। एवं बुजुर्गों का कर्तव्य है कि अपने से जो छोटे हैं, जो मतलब छोटे हैं, उनको सही डायरेक्शन में चलाना और अपने परिवार को सही संस्कारों से में रखना, सही संस्कारों में रखना। ना कि ये कर्तव्य किसी का नहीं है कि सास को बहू से लड़ा दिया, बहू को सास से लड़ा दिया, भाई को बहन से लड़ा दिया, नहीं, कदापि नहीं है। कर्मचारी को कर्मचारी से लड़ा दिया, कर्मचारी मालिक से लड़ा, मालिक कर्मचारी, नहीं, ये नहीं है, ये चीज नहीं है। समझो, विचार करो। हमें अगर जन्म मिला है तो किस लिए मिला है? प्रेम भाव से जीने के लिए मिला है, एक दूसरे की मदद करने के लिए मिला है, ईमानदारी से कार्य करने के लिए मिला है, अपने कर्तव्यों से भागने के लिए नहीं मिला है। सही व्यक्ति, सही वीर वही कहलाता है जो हर कार्य को सही ढंग से ईमानदारी से करता है। और क्या कहा गया है? ओ तमे जो रीति वखानी रंजित महोती दुखिरानी, मन में हो सो बचनी उचरिए, बचन हो सो तन सो करी। रंजित का क्या कहा गया? उत्तम
उत्तम और ये बखान कर रहा है कि रंजित मात्र भी दगा करना बहुत दुखदाई साबित होता है। एक छोटी सी दगा पूरे लाइफ चेंज कर देती है, खतरे में भी डाल सकती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर थोड़ी सी अगर नींद आ जाए तो उस बस का एक्सीडेंट हो जाया करता है। ट्रेन वाले व्यक्ति को अगर कुछ हो जाए तो उस ट्रेन के साथ कुछ दुर्घटना घट सकती है। तो छोटी सी दगा वो दगा कहलाएगी। अपने कर्तव्य के प्रति सरल भावना से नहीं हो पाया, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। मन में हो सो वचन ये, जो मन में है वही वचन उचरिए। ऐसा नहीं है कहे कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो, इसका परिणाम बहुत